हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के सेशन में देखेंगे कि एडुटेरिया में जो एसे की मेरी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ हुई है, आई थिंक उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या स्कोर रहा एंड एसे के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए। एंड इससे पहले फ्रेंड्स, आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। सो नाउ डियर फ्रेंड्स, इस सेशन में हम ये समझेंगे कि किस तरह के आपको निबंध को एक तरह से पिक करना है एंड लेखन शैली में आपको कैसे अपने शब्दों का जो प्रेजेंटेशन है और कोट्स को कैसे वहाँ पुट करना है। ये बहुत ही बिगेस्ट चैलेंज होता है। तो इस सेशन में हम ये समझने वाले हैं फुली। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मार्क्स है वो मुझे जो मार्क्स ऑब्टेन हुआ है वो यहाँ पे आप देखेंगे 158 आउट ऑफ 300 मार्क्स। एंड मैं आपको बता दूँ कि इसमें जैसे अप्रॉक्सीमेट 800 स्टूडेंट्स में अगर देखा जाएगा तो वन ऑफ द 167, यू गॉट माई पॉइंट, 167 हाईएस्ट मार्क्स है एंड मुझे मिला है 158। आप निबंध की शैली को देखेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि कहने का या फिर लिखने की जो एक शैली है वो कैसी होनी चाहिए और डिफरेंट टाइप से आप लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप इस सेशन में बने रहे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे पहले मैंने कई बार आपको समझाया है फ्रेंड्स कि निबंध में 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 निबंध में एक ही तो आपको पिक करना है। तो ये आपको स्मार्ट तरीका अपनाना है। जैसे आप यहाँ देखेंगे खंड क में क्या करना है, यानी सेक्शन फर्स्ट की मैं बात करूँ, इसमें आपको 4 निबंध दिया गया है। जैसे आप देखेंगे सर्वोत्तम उत्तम का शत्रु है, ठीक है। एंड दूसरा है सूचना लोकतंत्र की मुद्रा है। तीसरा है जो स्वयं में बदलाव लाता है वही अपना अस्तित्व बचा पाता है। चौथा है कि जो असमानता है विकास का अपरिहार्य परिणाम है। तो आप देखिए ना, इसमें वन ऑफ द मस्ट क्या हो सकता है। वैसे चारों टॉपिक्स पे लिखा जा सकता है निबंध, ऐसा नहीं है, लेकिन अब चारों के लिए आपको जीएस के स्तर पे भी कंटेंट का होना इम्पॉर्टेंट है और विथ कोटेशन का होना ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चूज कर सकते हैं आप कोई भी। मैंने क्या चूज किया, मैंने जो इन चारों में चूज किया ऑप्शन सी, ए सेल्फ डैट गोज ऑन चेंजिंग गोज ऑन लिविंग। जो स्वयं में बदलाव लाता है वही अपना अस्तित्व बचा पाता है। तो मैंने इसको पिक किया। और जब भी आप लिखें तो कोई कोटेशन हो या फिर श्लोक हो या फिर गीत, कोई भी, या प्रसिद्ध कोई पंक्तियाँ किसी उपन्यासकार ने, कहानीकार ने या फिर किसी लेखक का हो, तो वहाँ से आप शुरू करते हैं तो वो काफ़ी एक तरह से अट्रैक्टिव होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे क्या स्टार्ट किया, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। फलता उपरोक्त पंक्तियाँ स्वयं में परिवर्तन से संकलित है, जिससे बदलाव जो स्वयं में करता है वही अपने अस्तित्व को भविष्य हेतु सुनिश्चित करता है। तो मैंने यहाँ पे एक इसके बारे में जो है वो एक प्रकार का इंट्रो मैंने यहाँ पे हल्का सा बना दिया। एंड अगेन पेज में आप देखेंगे, यहाँ पे अगेन पेज में आप देख पाएंगे यहाँ पे, जैसे ऐसी संशय स्थिति में जब एक नाविक के प्रति धाराएं उसी की दिशा में हो तो उसकी परीक्षा नहीं हुई, बल्कि विपरीत धाराओं के विपरीत वह नाविक अपने साहस, संघर्ष आदि से परिस्थिति को मात देता है एवं अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। तो मैंने अलग एक पैरा बना दिया। देखिए, जब भी आप निबंध लिखे तो निबंध के पास ही रहे, मतलब उसको ऐसा नहीं कि अन्य आवश्यक चीज़ों को उसमें आपने पुट कर दिया या फिर ऐसे पॉइंट्स को डाला जो वहाँ से संबंधित है ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंजेस होता है। तो आप इसको ज़रूर समझें एंड निबंध के इर्द गिर्द रहने का प्रयास करें और जो पूछा है उसके कंटेक्स्ट में लिखते हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट जो है वो आपका विचार शैली है एंड ओपिनियन है। एंड नेक्स्ट आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पे मैं देखेंगे अलग मैंने पैरा बनाया कि आइए औपनिवेशिक काल पर दृष्टिपटल करते हैं। एक समय जब ब्रिटिश अपनी पूरी लाभप्रद हेतु भारत पर निर्भर होता है एवं विभिन्न नीतियों से भारत को जकड़ता है, तभी गांधी जी द्वारा ब्रिटिश काल को चुनौती देते हैं एंड
वह यह मार्गसत अहिंसा को अपनाते हुए सभी जन राष्ट्र को जोड़ने का काम करते हैं। तो उसके कंटेक्स्ट में मैंने लिख दिया, यह तभी संभव है जब स्वयं में परिवर्तन हो। तो ये पूरी तरह से रिफ्लेक्ट किधर कर रहा है, परिवर्तन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे गांधी जी स्वयं कहते हैं कि जो आप परिवर्तन दूसरों में देखते हो वह स्वयं में करो। तो ये वाला पॉइंट्स यहाँ पे पूरा सुटेबल है और मैंने इसको यहाँ पे शॉर्ट भी किया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट में बात करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं नेक्स्ट पैरा की बात करूँ, आप फ्रेंड्स पैरा छोटा छोटा बनाएंगे ना तो ज़्यादा बेटर होता है। जैसे आइए, गांधी जी स्वयं परिवर्तन कर अपने भारत राष्ट्र के अस्तित्व को भविष्य हेतु सुनिश्चित करते हैं, तभी एक पूरे ब्रिटिश काल जो है वो अपने राष्ट्र को वापस जाते हैं। वस्तुतः सबसे महत्वपूर्ण है स्वयं में परिवर्तन लाना। आए दिन हमारे स्वयं के दैनिक जीवन में विभिन्न परिस्थितियां विद्यमान होती है, परंतु कई लोग उसे स्वीकार नहीं करते हैं। किसी ने सच ही कहा है, जो चीज़ें आपको चैलेंज करती है वही आपको अवसर भी प्रदान करती है। तो ये डिमांड है, एक तरह से देखेंगे इस निबंध की जो कोटेशन की डिमांड है वो मैंने यहाँ पे पुट करने का प्रयास किया। ऐसे में समय स्थितियों के अनुसार अपने आप में बदलाव ही अपने आपको अपने अस्तित्व के लिए लाभकारी होगा। बदलाव का अर्थ आप मूल्यों से भी समझे तो ज़्यादा व्यापक होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट पेज में आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए उत्तम प्रसंग। तो प्रसंग भी लिखने की जो एक तरीका है, आई थिंक वो आना चाहिए। जैसे मूल्य को लेकर, मूल्य अर्थात नैतिकता, सौहार्द, व्यवहारिकता, ईमानदारी, निष्पक्ष आदि का प्रभाव आपके, जस्ट वेट, आप देख पाएंगे यहाँ पे तो उन्होंने वो लिख दिया है, तो यहाँ से मैं पढ़ देता हूँ। आपकी सामाजिक धरातल हेतु भी आवश्यक होता है। यदि एक व्यक्ति बिना स्वार्थ किए अपने मूल्यों का निर्धारण करता है तो सभी सामाजिक धरातल, संस्थान आदि में बेहतर गुणों का निर्माण करता है, तभी उसका अस्तित्व सुनिश्चित हो पाता है। साहित्य दृष्टि से देखें तो निराला की राम की शक्ति पूजा में भी ऐसी संशय बनी रहती है। जब एक समय रावण जीतता हुआ प्रतीत होता है, तब जामवन राम को अपने स्वयं की शक्ति हेतु प्रेरित करते हैं। जामवन, आप देखेंगे, आपने तो रामायण का संकलन पढ़ा होगा, देखा भी होगा इनफैक्ट। तो ये राम की शक्ति पूजा की जो निराला की कृति है उसके संदर्भ में बातें की जा रही है। तो यहाँ पे सब कुछ दिखाया जा रहा है कि राम जो है एक समय हारते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो फिर वहाँ पे जो जामवंत हैं वो काफ़ी उनको प्रेरित करते हैं, कहते हैं कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, छोड़ दो समर जब तक ना सिद्धि हो रघुनंदन। मतलब कि हे प्रभु, आप अपनी जो शक्ति है पूरी क्षमता के साथ उसका प्रदर्शन करें और देखें कि क्या अभी परिवर्तन लाना बाकी है, एंड आप फिर उसके बाद से प्रयोग करें। तो ये जामुन यहाँ पे सलाह देते हैं, तो मैंने उसको यहाँ पे पुट किया। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अतएव राम अपने स्वयं की शक्ति में परिवर्तन करते हैं, तब रावण राम से विजय प्राप्त नहीं करता है। ठीक है, मतलब नहीं, वो हारता है, रावण हार जाता है फाइनली। ऐसा तभी हुआ जब रघुवर ने अपनी स्वयं की परिवर्तन से अपने अस्तित्व को बचाना चाहा। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जिसके द्वारा यदि दृष्टिपटल किया जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको मिल सकती है देखने को। ऐसे ही एक महान क्रिकेटर हुए भारतवर्ष में जिसे गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। तो अस्तित्व की रक्षा के लिए संदर्भ में उत्तम लेखन मीन्स क्या होगा, यहाँ पे मैंने राम की शक्ति का पूजा का एग्जाम्पल दिया। तो आप ऐसे एग्जाम्पल्स जब पुट करते हैं, डैट मीन्स कि वो एग्जामिनर जब देखता है तो उसको काफ़ी वो अट्रैक्शन लगना चाहिए। ये फैक्टर होता है मार्क्स को इन्हेंस करने का। ओके फ्रेंड्स, एंड आप देखेंगे यहाँ पे जैसे सचिन तेंदुलकर सर को मैंने यहाँ पे ऐड किया कि आप देखेंगे कि एक समय जब वो 16 वर्ष की अवस्था में अपनी क्रिकेट की शुरुआत करते हैं, तत्पश्चात उन्हें बॉल जो है वो सिर पर लगती है तथा ब्लड रिसाव शुरू होता है। तभी उनके समय दो परिस्थितियाँ होती है। एक होता है कि मैच खेलना, दूसरा होता है ग्राउंड से वापस जाना। परंतु सचिन तेंदुलकर क्या करते हैं उस कंडीशन में,
आप सबको ही जानता है कि परंतु सचिन तेंदुलकर अपनी जख्म की परवाह किए बिना स्वयं में परिवर्तन करते हैं, तब कहते हैं मैं खेलेगा मैं खेलेगा। तो यह परिवर्तन उनके स्वयं में अस्तित्व को बचाए रखता है, तभी वह संसार में क्रिकेट के भगवान के नाम से प्रसिद्ध है। अतएव स्वयं में परिवर्तन अपने नव निर्माण भविष्य हेतु एक सकारात्मकता को प्रतिबिंबित करता है। यू गॉट माय पॉइंट फ्रेंड्स। तो आपकी लिखने की जो प्रेजेंटेशन है, शैली है, वन ऑफ द बेस्ट होनी चाहिए। शब्दों को आप ऐसे डालें कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे एंड उसको जब पढ़ा जाए तो वो काफ़ी इफेक्टिव लगे। ओके। एंड आप देखेंगे यहाँ पे फलतः यदि राष्ट्र को सशक्त बनाना है तो अपने आप में परिवर्तन बहुत ही जो है अनिवार्य तत्व है। किसी कवि ने सच ही कहा है, अपने में भर व्यक्ति कैसे विकास करेगा, यह एकांत भीषण अपना नाश करेगा। तो केवल अकेले की रणनीति पर जब आप काम करते हैं स्वार्थ पे, तो फिर वो विकास की अवधारणा से आप कहीं ना कहीं अलग चले जाते हैं। इसीलिए आपकी सोच, आपकी जो विचार है वो बहुआयामी तौर पर होना चाहिए, और जो सामाजिक धरातल है वो उसके लिए एक तरह से कहेंगे कि आपकी जो समझ सकता है उस तरह की विचार शैली आपकी डेवलप होनी चाहिए। एंड फाइनली देखेंगे तो मैंने यहाँ पे निष्कर्ष लिखा है। तो निष्कर्ष में आप यहाँ पे देख सकते हैं, जस्ट वेट। तो आप यहाँ निष्कर्ष में देख सकते हैं कि निष्कर्ष में मैंने क्या लिखा है। निष्कर्ष काफ़ी प्रभावी भी होना चाहिए। ओके, जैसे जस्ट वेट, निष्कर्ष इसके बाद आपको मिलेगा। अभी जैसे यहाँ पे पॉइंट आउट उन्होंने तो पूरा इस पे लिख दिया, निबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों, शब्दों, वाक्यों, पंक्तियों को लिखने व रेखांकित करने का प्रयास करें। तो ये आई थिंक होना चाहिए। और ये चूँकि फ्रेंड्स टाइम नहीं मिलता है तो इस वजह से नहीं किया जाता है, बट करने से ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता है। ठीक है, तो अब फाइनली हम लोग देखेंगे यहाँ पे निष्कर्ष को। ओके, तो निष्कर्ष तो ये चैलेंजिंग होता है फ्रेंड्स, लेकिन आप जब देखेंगे अच्छे से निष्कर्ष को भी, समावेशन है और कुछ नहीं है। कंटेंट को कैसे समावेशित करना है लास्ट में, और उसी चीज़ को दिखाना है। जैसे मेरा निष्कर्ष आप देखिए, निष्कर्षता परिवर्तन इतना महत्वपूर्ण है कि आप इसे बुद्ध के चिंतनों में, अम्बेडकर के अकबर की महानता में, अशोक सम्राट के जीवन में, स्वामी विवेकानंद के विचारों आदि से सीख सकते हैं। ये विभिन्न काल के अंतर्गत व्यक्ति हुए जिन्होंने स्वयं में परिवर्तन कर अपने अस्तित्व को बचाए रखा। आप इसे संविधान के मूल्य एवं गांधी के दर्शनों से भी सीख सकते हैं। तभी आप राष्ट्र के लिए एवं अपने लिए एक बेहतर विकल्प होंगे। किसी कवि ने सच ही कहा है कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। मतलब वही चीज़ें हैं कि अब बासी फूल का मतलब क्या हुआ, आप उसी अवधारणा पे चल रहे हैं, आप मूर्छित हो गए हैं, फिर आप कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं समय के अनुसार, तो वो चीज़ें आप भविष्य के लिए आपके द्वारा जो है वो नवनिर्मित नहीं होगी। तो उस कंटेक्स्ट में मैंने लिखा कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, ये प्रकृति का जो श्रृंगार है, मूर्छित फूलें जो है वो नहीं कर सकती है, बासी फूलें नहीं करेंगी। हमेशा जो खिला हुआ रूप है वो इसका सौंदर्य प्रकाष्ठा को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे देखेंगे उत्तम लेखन का जो है वो टैग मिला हुआ है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड। ओके, तो सेकंड में भी आप देखेंगे तो सेकंड में भी आपके पास 4 जो है वो विकल्प रहता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे पहला क्या है, प्राइवेसी इन द डिजिटल एरा, मिथ्स एंड रिलेटिव्स। ठीक है, रियलिटीज़, डिजिटल युग में निजता, मिथक और वास्तविकता, वन ऑफ द बेस्ट, मतलब इस पे भी बहुत अच्छे से लिखा जा सकता है। दूसरा है न्यायिक और पुलिस सुधार समय की मांग, जुडिशियल एंड पुलिस रिफॉर्म्स एज अ नीड ऑफ द आवर। ठीक है, आप देखेंगे तीसरा भारतीय शिक्षा प्रणाली सुधार और भविष्य की संभावना है। तो फ्रेंड्स यहाँ तो देख सकते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आप लिख सकते हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट गाइज इसको लिखा जा सकता है। दूसरा है नेक्स्ट, निराशा से आशा तक पहुंचने का सेतु जो है वो साक्षरता है। तो वन ऑफ द बेस्ट गाइज, 4 ऑप्शन यहाँ पे भी है, और चारों ऑप्शन के स्तर पे आपने जीएस के कंटेस्ट में अगर अच्छे से आपने प्रिपेयर किया है, आपके पास कंटेंट है, आई मीन आप इसको और बेहतर कर सकते हैं। ओके, मैंने क्या चूज किया, मैंने चूज किया 6 नंबर। आप देखेंगे न्यायिक
और पुलिस सुधार समय की मांग। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मेरा जो लिखने का तरीका है वो मैंने कैसे शुरू किया। न्याय का अर्थ क्या होता है? निष्पक्षता है। जॉन रॉल्स, ठीक है, जॉन रॉल्स की थ्योरी, यदि आप यूपीएससी एस्पायरेंट्स है तो आपको जीएस सेक्शन 4 यानी कि एथिक्स वाले सेक्शन में जॉन रॉल्स की थ्योरी को पढ़ना होता है एंड बहुत सारे उसमें थ्योरेटिकल टर्म्स को पढ़ने हैं, तो वहाँ से मैंने पिक किया और यहाँ पे लिखने का प्रयास किया कि एक्चुअल में न्याय क्या होता है। तो जॉन रॉल्स के अनुसार न्याय निष्पक्षता, मूलतः स्वतंत्रता एवं समानता पर आधारित है। अतएव न्याय तभी दिया जा सकता है जब सभी व्यक्तियों के साथ पूर्वाग्रह रहित व्यवहार किया जाए। वस्तुतः निष्पक्षता समाज के मूल ढांचे का निर्माण करती है, परंतु पुलिस प्रशासन का यह कर्तव्य है कि वह अपराधी को न्यायालय तक वह अपराधी को न्यायालय तक सुरक्षित पहुंचाए, तभी न्यायालय अपने समय अनुसार निर्णय दे सकता है। परंतु वर्तमान संदर्भ में कई ऐसे प्रश्न हैं, जुडिशरी कब काम करता है? तो फ्रेंड्स, आपको पता है यू नो डैट कि जुडिशरी तभी काम करेगा जब सही अपराधी को एक तरह से सही समय के अनुसार वहां पहुंचाया जाए। और फिर कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं न्यायपालिका में विलम्ब हो रहा है तो उसका ये भी रीज़न है कि सही जो है वो प्रमाण नहीं मिल पाने की वजह से हो रहा है। तो सदैव जो न्याय है वो एक तरह से निष्पक्षता की अवधारणा पे काम करते आया है एंड समय के अनुसार इसमें परिवर्तन जो है वो बहुत ही प्रासंगिक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कई ऐसे प्रश्न हैं, जैसे मैंने उसको दिखाने का प्रयास किया है कि क्या पुलिस व्यवस्था अपने कार्यों के प्रति ईमानदार है? क्या पुलिस व्यवसाय पर राजनीतिक दबाव अत्यधिक है? न्यायपालिका अपने निर्णय में इतना विलंब क्यों करती है? क्या समय के अनुसार न्याय एवं पुलिस व्यवस्था में सुधार आवश्यक है? आइए इस संदर्भ में समाधानों पर चर्चा करते हैं। और फिर मैंने यहाँ लिखा, अकबर इलाहाबादी के शब्दों में, हम आह भी कर देते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। तो ये है आप जो अभी वर्तमान संदर्भ में जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उसको देखते हुए, उसकी अवधारणा को देखते हुए, ये जो एकदम मतलब जो सटीक यहाँ बैठ रहा है ना कि न्याय समय की मांग कैसे है, तो वो चीज़ें यहाँ पे मैंने दर्शाने का जो है वो प्रयास किया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं बात करूँ तो आप यहाँ देखेंगे अलग अलग पैरा से मैंने इसको संदर्भित किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे अकबर इलाहाबादी की पक्तियाँ आज भी समाधान के प्रतीक्षा में है। जो व्यक्ति बड़े अपराध करता है वो कैसे बच जाता है, जबकि छोटे अपराध वाला व्यक्ति जीवंत कैद में फंस जाता है। फलतः यह हमारे पुलिस व्यवस्था की विफलता है कि वो राजनीतिक दबाव एवं अन्य कारणों से बड़े अपराधी को सजा नहीं दिलवा पाता। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जिसमें कि यहाँ तक एफआईआर भी काफ़ी विलम्ब से दर्ज की जाती है। जैसे यहाँ पे रिसेंटली मैंने यहाँ पे पुट किया, जैसे हाल ही में हरियाणा के एक थाने में एक महिला द्वारा यौन उत्पीड़न का एफआईआर दर्ज कराया गया, ठीक है, परंतु पुलिस प्रशासन लगातार 5 घंटों तक जो है वो एक तरह से विलम्ब करती रही। तो फ्रेंड्स, यही है, न्यूज़ जब आप पढ़ते हैं ना तो आप पिक करें कि कैसे न्यूज़ को पढ़ना है और मुझे कहाँ इम्प्लीमेंट करना है। डैट इज़ अ स्मार्ट ऑप्शन। तो ये इस तरह की जो डेवलपमेंट्स हैं वो आपको ज़रूर सीखनी चाहिए कि हमें जो चीज़ें कंटेंट हम पढ़ रहे हैं ना उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे फ्रेंड्स करेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे पुट करने का काम किया है। ऐसे में न्यायालय में भी विलंबता प्रतिबिंबित होता है, ठीक है, परंतु पुलिस व्यवस्था सदैव विफल नहीं है, यह नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो मैंने वहाँ नेगेटिव पॉइंट दिखाने का प्रयास किया और यहाँ पे मैंने अलग पॉइंट्स दिखाने का जो है वो प्रयास किया कि ऐसा नहीं है कि पुलिस व्यवस्था जो है पूरी तरह से जो अपने कार्यरत में विफल है। आप देखेंगे 1 जुलाई 2024 से नई न्याय की अवधारणा विकसित की गई है। जैसे भारतीय दंड संहिता का नया नाम आप देखेंगे भारतीय न्याय संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता का नया नाम भारतीय नागरिक न्याय संहिता एवं भारतीय साक्ष्य एक्ट का नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम किया गया। वस्तुतः न्याय पूरी निष्ठा से निर्णय हेतु प्रतिबद्ध है, परंतु पुलिस व्यवस्था अपने कर्तव्यों का पालन यदि सही से करे तो न्यायपालिका में विलंबता नहीं आएगी। अतएव नए कानून व्यवस्था समय अनुसार मांग के लिए एक सकारात्मक पहलू को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स, कई चीज़ें जो है हम जानते हैं लेकिन उसको
लिख नहीं सकते हैं, तो डैट इज़ ये टोटली डिपेंड करता है आपके स्किल पर कि आपने उसको कैसे अपना उस कंटेंट पे आपने कैसे स्किल को डेवलप किया है। ओके, एंड नेक्स्ट आप देख पाएंगे यहाँ पे कि जैसे भारतीय संविधान समतामूलक समाज न्याय की बात करता है। समानता एवं न्याय संविधान में उल्लेखित है, जिसके अंतर्गत सभी नागरिकों को विधि का शासन एवं विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। आर्टिकल 14 को मैंने यहाँ पुट कर दिया। परंतु यदि सभी दिशा में पुलिस प्रशासन कार्य करे तो नैतिकता, व्यवहारिकता, समानता, भाईचारा आदि भी विविधता बनी रहती है, परंतु इसमें पूरी निष्ठावान प्रशासन का होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, वो पुलिस व्यवस्था का काम क्या है, वो आपके नैतिकता को भी संदर्भित करता है। ओके फ्रेंड्स, एंड आप देखेंगे जैसे एक वर्ड चलता है एक्स्ट्रा किलिंग जुरिडिक्शन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि पुलिस का काम क्या है, व्यक्ति को न्यायालय तक पहुंचाना, ना कि उस पर चार्ज करना। तो आए दिन तो आप देखते हैं एक्स्ट्रा जो किलिंग जुरिडिक्शन है, तो वो कहीं ना कहीं अभी प्रेजेंट टाइम में जो है वो समय की अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होना चाहिए। ओके, तो मैंने उसको दिखाने का प्रयास किया है। एंड आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे इस वाले सेक्शन को पढ़ते हैं। इसी संदर्भ में मोहनलाल ने कहते हैं कि पेश तो होगा अदालत में मुकदमा, बेशक जुर्म कातिल के ही सर हो, ये जरूरी तो नहीं, ठीक है। फलतः सामाजिक न्याय बहुत ही अनिवार्य है। भारतीय लोकतांत्रिक समाजवाद में सामाजिक न्याय के मौलिक सिद्धांतों पर कार्य करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, तभी न्याय की अवधारणाएं विकसित होगी। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे दिया है, देखेंगे आप यहाँ पे क्षमता, संसाधनों का पहुँच, ठीक है, सहभागिता एवं नैसर्गिक न्याय, अनुच्छेद 14 का मैंने यहाँ पे रेफरेंस दिया। और यहाँ पे देखेंगे प्रशंसनीय। तो लिखने की शैली एवं जोड़ने का जो तरीका है ना गाइज, वो वन ऑफ द बेस्ट होना चाहिए कि कैसे आप निबंध को जोड़ रहे हैं। न्यायिक अवधारणा को गांधी जी के संदर्भों में भी देखा जा सकता है। गांधीवादी विचारधारा न्याय में सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह एवं सामाजिक न्याय अनुवांशिक रूप से शामिल है। फलतः गांधी जी समानता, निष्पक्षता, स्वतंत्रता एवं वितरण न्याय पर जोर देते हैं। अतः वे यदि ये सभी समावेशन पुलिस व्यवस्था एवं सही अर्थों में हो तो इससे न्याय की अवधारणा सदैव जीवंत होगी। ओके फ्रेंड्स, अतएव वर्तमान संदर्भ में पुलिस एवं न्याय में सुधार आवश्यक है, तभी सही व्यक्ति को न्याय मिल सकती है। जैसे अंबेडकर स्वयं कहते हैं, न्याय व्यक्ति के लिए संवैधानिक स्रोत है। ओके, एंड आप देखेंगे फिर अगेन यहाँ पे मेरा निष्कर्ष कैसा है। ओके, जैसे आप देखेंगे निष्कर्षता, पुलिस व्यवस्था में समय अनुसार मांग सुधारात्मक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान संवैधानिक मूल्यों के प्रति सदैव प्रतिबद्ध है। वही न्याय की अवधारणा को लागू करना एवं पुलिस व्यवस्था को अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। फलतः सरकार को नई तकनीक भी लानी चाहिए जिससे पुलिस प्रशासन सशक्त बने। जैसे किसी कवि ने सच ही कहा है कि अंधेरे को धिक्कारने से बेहतर है कि वहाँ एक दीप जलाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ यही चीज़ें हो रही है कि पुलिस व्यवस्था में कैसे जो है वो एक तरह से समय की मांग के अनुसार न्यायालय में और पुलिस व्यवस्था में उसकी नीड को पूरा किया जाए। ओके फ्रेंड्स, तो ये दो ऐसे मैंने यहाँ से पिक किया। तो यू हैव टू बी डिसाइड, यू हैव टू 4 ऑप्शंस, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं ना एक निबंध के लिए। एंड आई थिंक आप चूज कर सकते हैं। एंड गाइज, इस सेक्शन में तो नहीं प्रॉब्लम आती है, आपने जीएस के स्तर पे यदि कंटेंट्स को बेहतर किया है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट सेक्शन जो कि मुझे लगता है कि मेरे लिए बिगेस्ट चैलेंज था, बट जब लिखने के लिए मैंने स्टार्टिंग किया तो आई थिंक मुझे लगा कि नहीं, कोई जो है वो एक तरह से टफेस्ट नहीं है। सेक्शन 3 में आप देखेंगे लोकोक्तिया का जो है, जैसे सब धान 22 पसेरी, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे ठेस लगे पहाड़े, घर के फोड़ी सिलवट, मन के हारले हार हो छै, मन के जितले जीत हो छै, ठीक है। आप देखेंगे उखली में सिर दिया है तो मुसल से क्या डर। तो वही चीज़ें आप लिख सकते हैं, आप पहले वाले पे भी लिख सकते हैं कि जब आपने कदम को बढ़ा ही लिया है तो पीछे खींचने का क्या मतलब है। जैसे कई एस्पायरेंट्स, कई डियर फ्रेंड्स वैसे एस्पायरेंट्स हैं जिन्होंने अपनी लंबी जर्नी तक अभी जो है वो अपने प्रिपरेशन को अंजाम दिया है। लेकिन अभी क्या होता है, आए दिन मेरे मन में भी आता है, आपके मन में भी इभुन आ सकता है, या फिर आता ही होगा
कि अब छोड़ देना चाहिए, अब मुझसे नहीं होता है। तो डियर फ्रेंड्स, वही चीज़ें हैं, जब आपने आगे कर दिया है कदम को तो पीछे करने का क्या मतलब है। तो यहाँ से लिखा जा सकता है। बट मैंने क्या चूज किया, मैंने चूज किया ऑप्शन बी, मन के हारले हार होय छे, मन के जितले जीत होय छे। ओके, तो आप यहाँ देखेंगे मन के हारले हाय होय छे, मन के जितले जीत होय से। उपरोक्त पंक्तियाँ का अभिप्राय क्या है? मन के हारने से हार होती है और मन के जीतने से जीत होती है। अपितु अपने मनोबल को सदैव उच्च दृष्टि से बनाना चाहिए, तभी आप अपने उपलब्धि एवं कार्यों में सफल हो सकते हैं। यदि हम किसी कार्य को शुरू करते हैं तो मन में कई भाव उत्पन्न होते हैं। जस्ट वेट, मन में कई भाव उत्पन्न होते हैं। ओके, जैसे क्या क्या उत्पन्न होता है? जो हमारी लक्ष्यों के लिए घातक साबित होते हैं, परंतु जब एक बार मन में आपने प्रण ले लिया तो उसे किसी भी परिस्थिति में जो है वो अवश्य करे, तभी मन के पराजय पर विजयी मार्ग प्रशस्त होगा। जैसे मोहन त्रिपाठी क्या कहते हैं? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, मन प्रसन्न जब भी हुआ, आप यहाँ पे देखेंगे खारे से हो मीत। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने जो उनकी एक पंक्ति है काफ़ी इससे रिफ्लेक्ट भी करता है। एंड यहाँ पे दिया गया है कि मन के संदर्भ में थोड़ा सा और लिखने का आप प्रयास करेंगे, तो आई थिंक मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इस पॉइंट्स को लिखा है। एंड अगेन आप देखेंगे तो ऐसे ही महान क्रिकेटर हुए। आई थिंक मैंने वर्तमान संदर्भ में विराट कोहली सर का जो है एग्जाम्पल दिया है कि विराट कोहली सर जब आयु उनकी कम थी तब एक रणजी मुकाबले में वह खेल रहे थे। तत्पश्चात उन्हें उनके पिता की मृत्यु की खबर मिली, परंतु विराट कोहली ये सब जानने के बावजूद भी अपने मन में यह विश्वास प्रकट करते हैं और मैच में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। मतलब ये हुआ कहते हैं वर्तमान संदर्भ में रन मशीन कहा जाता है। तो उन्होंने भी अपने मन के प्रति जो है वो जीत को काफ़ी वहाँ पे उत्कृष्टता दिया। तो ऐसे आप कई एग्जाम्पल्स जो है आप पुट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको ऐसे करना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने वो पढ़ा होगा मनु भंडारी का महाभोज का, तो उसको भी मैंने एग्जाम्पल दिया है। जैसे आत्मविश्वास का होना बहुत ही अनिवार्य है, तभी आप अपने मन को जीत के प्रति सदैव जीवंत रख पाएंगे। जैसे मनु भंडारी स्वयं अपने पंक्तियों में कहती है, कुछ होगा अगर मैं कुछ बोलूँगा, कुछ होगा अगर मैं कुछ बोलूँगा, न टूटे सत्ता का तिलस्म, मगर मेरे अंदर का एक कायल तो टूटेगा। तो कई बार होता है फ्रेंड्स, नहीं बोलने से भी कई चीज़ें जो है वो बिगड़ जाती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे बहुत ही बढ़िया मन और जीत के संबंध में अच्छे से इसके संबंध को बताया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो आप यहाँ देखेंगे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने पुट किया है। जैसे आप देखेंगे आइंस्टीन ने कहा था, समय और स्थान वे प्रणालियाँ है जिनके द्वारा हम सोचते हैं, ना कि जिन स्थितियों में हम रहते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे उत्तम फीडबैक मिला है। एंड ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पैरा आप जो है वो बना सकते हैं। तो लोकोक्तियाँ में वन ऑफ द बेस्ट जो आपके लिए चुनौती होगी उसके अर्थ को समझना। तो डियर फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने जो वीडियोस अपलोड किया है एंड जो आप देखेंगे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है 200 प्लस निबंधियों जो लोकोक्तियाँ है उसके निबंधों का संग्रह है। वहाँ विथ मीनिंग उसका अर्थ भी दिया गया है, तो आप जाके कैंडिडेट्स वहाँ से कर सकते हैं। ओके, एंड फाइनली देखते हैं इसके निष्कर्ष को। तो यही चीज़ें हैं कि धीरे धीरे आप जो है वो लोकोक्ति को समझने का प्रयास करें। एंड आप यहाँ पे देखेंगे कि उत्तम लेखन है, तो यू कैन आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो फाइनली हम लोग निष्कर्ष पढ़ते हैं। ओके, जैसे निष्कर्षता, मन के भाव पर अंकुश लगाना बहुत ही अनिवार्य है। यदि मन में पहले से ही हार का संशय है तो आप हार जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना है कि जो है वो आपको पॉजिटिव अप्रोच रखना है। ठीक है, एंड आप देखेंगे यहाँ पे विलियम जो हैकिल्ट है वो क्या कहते हैं, हमारा आत्मविश्वास जैसा होता है वैसे ही जो है हमारी क्षमता का विकास होता है। ठीक है, एंड उत्तम लेखन रेखांकित किया करें। ठीक है, वेरी गुड। तो गाइज बहुत ही कम समय बचा है आपका। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इससे पहले GS1 का भी डाला था, GS2 का मेरी कॉपी नहीं मिली है, तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। एंड जाते जाते डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।